यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं, खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा टॉपिक वही है कि अपनी खुदी से इनकार करें और हर रोज़ अपनी सलीब जो है वो उठाएं और यीशु अल मसीह के पीछे हो लें। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है अपने हाथ में ले लें, अगर नहीं है तो ज़रूर कॉपी पेंसिल लें और इन आयात मुबारका को नोट करते जाएं और जब वक्त मिले तो अपने ख़ानदान में इन आयात मुबारका को ज़रूर तलावत किया करें। मेरे अजीज़ों, आज जिस आयत मुबारका का इंतखाब किया है वो मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारका 34 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर उसने भीड़ को अपने पास शागिर्दों समेत बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत मुबारका की रोशनी में यीशु अल मसीह ने लोगों को, भीड़ के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे और उसके शागिर्द जो वहाँ पर मौजूद थे, उन सबको एक चॉइस दी है और उनसे कहा है कि ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो सबसे पहले खुदी का इनकार करें और उसके बाद अपनी सलीब उठाएं और फिर मेरे पीछे। मेरे अजीज़ों, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 27 बाब और उसकी आयत मुबारका 39 का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह को जब सलीब पर उन्होंने मसलूब किया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और राह चलने वाले सर हला हला कर उस पर लान तान करते और कहते थे। मेरे अजीज़ों, अगर तो वाकई आपने भी यीशु मसीह के आप फॉलोअर हैं तो आपने सलीब जो है वो अपने कंधे पर उठाई हुई है, तो फिर लोग आज आपको भी लान तान करेंगे, मुख्तलिफ बातें आपके तल्लक से भी ज़रूर कही जाएंगी। दूसरी आयत मुबारका में आपके सामने तलावत करता हूँ, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 27 बाब और उसकी आयत मुबारका 41 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसी तरह सरदार काहिन भी फकी और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे। मेरे अजीज़ों, अगर आप यीशु अल मसीह के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो फिर आपको लोग ठट्ठे भी आपके उड़ाएंगे, आपको मजाक भी करेंगे और आप पर लान तान भी करेंगे। लेकिन अगर आप ने के कंधे पर सलीब है तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे यीशु अल मसीह के साथ भी लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं की और हमें भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी, बल्कि हमने इस सलीब को हर वक्त अपने कंधे पे लेना है और हमने यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है। इसी तरह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 27 बाब और उसकी आयत मुबारका 44 के अंदर लिखा हुआ है, इसी तरह जो यीशु अल मसीह के साथ 2 डाकू मसलूब किए गए थे, उसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। मेरे अजीज़ों, जब आप यीशु अल मसीह के फॉलोअर हैं, आप अंजील की बिशारत दे रहे हैं, अंजील को लेकर लोगों तक जा रहे हैं, तो आपको लोग लान तान ज़रूर करेंगे। उसमें बहुत सारे उलमा भी हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करनी। मैं एक आयत मुबारका खुदावंद यीशु अल मसीह की, जो कि पहाड़ी वाज है, तालीमात जब उसने अपने शागिर्दों को दी, लोगों को दी, उसमें से एक आयत मुबारका आपके साथ तलावत करता हूँ। ये हम सब के लिए बड़ी तसल्ली की आयत मुबारका है। अगर हम यीशु अल मसीह के पैरोकार हैं, अगर हम यीशु अल मसीह के फॉलोअर हैं, तो फिर हमने सलीब को अपने कंधे पे लेना है, हर रोज़ हमने सलीब की तरफ देखते रहना है और यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है।
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 11 है। हमने लान तान की परवाह नहीं करनी, हमें कोई क्या कहता है हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं, बल्कि हमने अपनी निगाह जो है वो स्लीब के ऊपर रखनी है और यीशु मसीह के पीछे चलते 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 जाना है। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, प्रेज गॉड, ये आयत मुबारक हमारे लिए बड़ा कुव्वत का लिबास है, हमारे लिए एक तसल्ली और तशफ़ी का बायस है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में इससे पहले बता दिया था कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे। जब आप अपनी स्लीब कंधे पर उठाएंगे और मेरे पीछे चलेंगे तो लोग आपको लान तान भी करेंगे, लोग आपको सताएंगे भी, लोग आपकी तरह आपको बुरी बातें भी कहेंगे, नाहक ऐसी बातें भी कहेंगे, लेकिन तुम उस वक्त मुबारक होगे। उस वक्त खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा, इसका अजर हमें आसमान पर मिलेगा। हमने दुनिया की बातों में नहीं आना, दुनिया की ऐसी जो सताने वाली बातें हैं, लान तान पर हमने गौर नहीं करना, बल्कि हमने यीशु मसीह को तकते रहना है और उसके पीछे चलते रहना है। गॉड ब्लेस यू। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपने आप की मैं को मारे और फिर अपनी स्लीब उठाए, हर रोज उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं हैं तो यीशु मसीह की स्लीब को अपने कंधे में लें, उसको शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और उसकी पैरवी करें और उसके पीछे पीछे चलते रहें। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें इसका अजर आसमान पर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे और इस मैसेज को खुद सुने और दूसरे अपने अजीज़ो कारब को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को इसको ज़रूर सेंड किया करें ताकि और लोग भी इसके वसीला से बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के खुदा, ओ खुदावंद, बड़े ईमान के साथ तेरे हजूर तेरे कदमों में सजदा नगू हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपना हाथ बढ़ा और हम सबको छू ले। आज का नया दिन, आज की नई रोशनी, आज के नए लम्हात जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शे हैं, इनके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदावंद जितने सामीन और नाजरीन तेरे कलाम की आवाज़ को सुन रहे, इन सब को और इनके फैमिली मेम्बरान को और इनके खुदा मालो मता को, सारी चीज़ों को तेरे ताबिया करते हैं, तेरे स्पुर्द करते हैं। सुबह से शाम तक इनको अपनी पनाह में रखना, अपनी हजूरी में रखना, अपने फजल के नीचे रखना। और खुदावंद तेरे बेटे बेटियां जब अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, रस्ते में इनकी बड़ी रहबरी और रहनुमाई करना, इनके काम काज में इनका तू मददगार होना और खुदावंद इनके हाथों को ब्लेस करना, जिस काम को ये हाथ लगाएं वो सक्सेसफुल हो जाए। और खुदावंद इनके सराउंडिंग काम करने वालों को इनकी तरफ कायलो मायल करना। और खुदावंद जितने लोग इस वक्त ओ खुदावंद मेरी दुआ जो सुन रहे हैं, खुदावंद इसके वसीला से ये बरकत पाएं, ब्लेस हों, इनके खानदानों में खुश और खुरमी हो। और खुदावंद अगर कोई बदनी तौर पर बीमार है तो यीशु के नाम से हील हो जाए। और वो ब्लड जो कलवरी के मकाम पर वहा, उसी ब्लड के वसीला से तेरे बेटे बेटियां जब इस आवाज को सुने तो खुदावंद उसके उनके ईमान के मुताबिक उनको शिफा कामल मिले। जो बेरोजगार हैं रोजगार पाएं, जो खुदावंद बे औलाद हैं उनको सब औलाद करना। जो बेटे बेटियां खुदावंद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनको रस्ते में अपनी पनाह में रखना। सलामती के साथ अपने खानदान से जाएं, शाम को सलामती के साथ अपने खानदान में लौटें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। जो बेटे बेटियां एग्जाम दे रहे हैं यीशु के नाम से उनको सक्सेसफुल करना। और खुदावंद इस वक्त तो हमारी दुआ को, मिन्नत को अपने हुजूर कबूल करना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से हमने मांगा और पाया और खुदा के बेटे बेटियों का ऊंची आवाज से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे।